नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आधी दुनिया नींद की आगोश में थी। अमेरिका के एक बड़े होटल में शुरू होने वाली थी यहां पर एक ग्रैंड डिनर पार्टी की शुरुआत होने वाली थी। व्हाइट हाउस की ओर से आयोजित इस डिनर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर 2600 से ज्यादा मेहमान गेस्ट भी मौजूद थे। डिनर शुरू ही होने वाला था कि धाए धाए की आवाज से हड़कंप मच गया। सबकी जान के लाले पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई किसी को कुछ बात सूझ में नहीं आ रही थी। टेबल के नीचे कोई छुप गया। एक के बाद एक बंदूक से शोले निकल रहे थे और सुपर पावर की सिक्योरिटी की पोल खुल रही थी। जिसे अभेद किला कहा जा रहा था वो हिल गया था। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और बाल बाल ट्रंप बच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हुए इस हमले की विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चूक कैसे हुई। ईरान जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ऐसी घटना जिसे सुपर पावर की चूल्हे हिलाने वाली जो है खबर माना जा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़ गए। जी हां, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी होटल हिल्टन में हाई प्रोफाइल डिनर, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में माहौल खुशनुमा और शानदार था। इसी प्रोग्राम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पार्टी अभी शुरू होती इससे पहले ही पूरा होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। पल भर में होटल हिल्टन जंग के मैदान जैसा बन गया। टेबल के नीचे छिपते मेहमान, भागते हुए वेटर्स, चीख पुकार, लेकिन हमलावर के निशाने पर था दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बंदूक से निकले शोले ट्रंप तक पहुंच पाते कि सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई और ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबसे राहत की खबर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सेफ है। सबने राहत ली, सांस ली। ट्रंप बाल बाल बच गए। इसके बाद पूरे होटल को सील कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को भी धर दबोचा। होटल हिल्टन में हुए इस हमले में यह बताया जा रहा है कि 45 साल पहले का वो खौफनाक मंजर वापस रिपीट हुआ। उसकी याद दोबारा यहां से मिली जब इसी होटल में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। क्या था वो वाकया, वो विस्तार से आपको बताते हैं। साल 1981 की 30 मार्च तारीख थी जब रीगन पर उस समय हमला हुआ। रीगन होटल हिल्टन में एक कार्यक्रम के लिए आए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रीगन बाहर निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जॉन हिंकली जूनियर नाम के एक शख्स ने फायर झोंक दिया। हमले में 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया। तब रीगन पर हमले से अमेरिका हिल गया था। इस घटना के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कड़े और बड़े बदलाव किए गए। लेकिन ट्रंप पर हुए इस ताजे हमले ने यह बता दिया है कि 45 सालों बाद भी कुछ भी बदला नहीं है। अगर बदला होता तो जिस डिनर प्रोग्राम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद मौजूद थे, 2600 वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी थी, उन्हें निमंत्रित किया गया था, वहां कैसे कोई हमलावर आता है और ताबड़तोड़ फायर करता है। निश्चित रूप से इस घटना ने सुपर पावर के सुरक्षा इंतजामों पर सिक्योरिटी लैब्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप पर हुए इस हमले ने अमेरिका के उस रक्त चरित्र को फिर से सामने रख दिया है जो अब अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की बलि ले चुका है। अभी तक ये तस्वीर आई है, खुद ट्रंप पर यह हमला पहले हो चुका है। पहली दफा नहीं हुआ है बल्कि तीसरी दफा यह हमला हुआ है। कुल अमेरिका के 7 राष्ट्रपतियों पर हमला हो चुका है। इन हमलों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति की हत्या तक हो चुकी है। आइए जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर कब कब हमले हुए। अमेरिका में सबसे पहले जिस राष्ट्रपति की हत्या हुई उनका नाम अब्राहम लिंकन था। 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई। अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। लिंकन की हत्या के 16 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या की दूसरी घटना सामने आती है। 1881 वर्ष था
तब के राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की पदभार ग्रहण करने के केवल 4 महीने बाद 2 जुलाई 1881 को वाशिंगटन डीसी में ही गोली मार दी गई। गोलीबारी की घटना में घायल होने के बाद करीब 2 महीने तक जीवित रहे, लेकिन बाद में इन्फेक्शन के कारण 19 सितंबर 1881 को उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं 1881 में जेम्स ए गारफील्ड की हत्या के 20 साल बाद फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। तब अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले मौजूद थे। 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में पैन अमेरिकन यहां पर जो तस्वीर सामने आ रही थी, जिस दौरान यहां पर एक्सपोजिशन की तस्वीर थी और उसी दौरान गोली चली। राष्ट्रपति के पेट में 2 गोलियां लगी। 8 दिन बाद 14 सितंबर 1901 को राष्ट्रपति का इलाज हुआ। इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना 1963 में हुई। तब अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी मौजूद थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे टेक्सास के डलास में कैनेडी पर तब हमला हुआ जब वो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक खुले वाहन में मौजूद थे, जा रहे थे कहीं पर। जीली प्लाजा में हार्वे ओसवाल्ड के उन पर गोलियां चलाई। गर्दन और सिर में गोली लगने से पोकलैंड मेमोरियल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा 15 फरवरी 1933 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर मियामी फ्लोरिडा में हमला हुआ। उस समय वो एक खुली कार में ट्रैवल कर रहे थे, तभी अचानक भाषण के दौरान उन पर हमला किया जाता है। जबकि रोनाल्ड रीगन पर यह जो घटना है 30 मार्च 1981 की है, तब हमला हुआ। ट्रंप पर 3 हमले हो चुके हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में उनकी एक चुनावी रैली में गोली चली थी उन पर। इसमें ट्रंप घायल हुए। एक दर्शक की भी मौत हो गई। 15 सितंबर 2024 को ही वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे, वहां खेल रहे थे, तब पास की झाड़ियों से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए रेयान वेस्ले राउत को पकड़ लिया और जो कथित तौर पर उन हमलों में शामिल था, उसकी योजना में शामिल था। 25 अप्रैल 2026 कल की तारीख, और इसको लेकर के आज जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, कल लेट नाइट जो हुआ हिल्टन होटल में जो हमला हुआ, मतलब ये घटनाएं साबित कर रही हैं सुपर पावर की सिक्योरिटी जो इंतजाम है वो समय समय पर उनमें सेंध लगती रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का मसला है। ट्रंप पर हमले का ईरान जंग से लेना देना है क्या? आज के सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला प्रश्न यही कि ईरान जंग चल रहा है और ट्रंप पर हमला, क्या ईरान से इसका लेना देना है? दूसरा बड़ा सवाल ये, ट्रंप पर ताजा हमला अमेरिका की अंदरूनी विरासत को और उसकी सियासत को चैलेंज करता है क्या? ये उसी का नतीजा है। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि सुपर पावर की सिक्योरिटी में बार बार सेंध क्यों लगती जा रही है? ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है क्या? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, हमारे साथ कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर कनेक्ट है, डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगी, संजीव श्रीवास्तव सर विदेश मामलों की जानकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। सवाल मेरा सबसे पहले संजीव सर आप ही से, हम ये जो हिल्टन में होते हुए देख पाए हैं, हमने ये पहली दफ़ा नहीं देखा है, जैसा कि मैंने डिटेल्स में बताया। मैंने बताया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है और ये अगर लास्ट टाइम भी हुआ है तो भी क्यों हुआ है? राष्ट्रपतियों को इस तरीके से सीधे सीधे चैलेंज करना, सुपर पावर को चैलेंज करना, इसे क्या इस नतीजे से देखा जाए या सिर्फ ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर था? देखिए रितु जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया भी कि अनेकों ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं कि जो टारगेट किए गए और उसमें जो प्रोमिनेंट नाम है जिसका कि आपने जिक्र किया, चाहे अब्राहम लिंकन रहे हों, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी रहे हों, या जो एक बहुत ही कैरिस्मेटिक नोबेल लॉरिएट और एक समाज सुधारक सिविल राइट लीडर मार्टिन लूथर किंग JR रहे हों,
और उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। और जाहिर है कि उस हत्या के पीछे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आंतरिक शक्तियों ने ही ये सारी साजिश रची थी। और विशेष रूप से मैं यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या का जिक्र करना चाहूंगा कि उस हत्या में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट एलिमेंट्स ने ये साजिश रची थी। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई तो उसके बाद एक ओसवाल्ड नामक जो हमलावर था उसको अप्रहेंड किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो जब अपनी पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो उसको आकर के किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। तो ये जो एक गहरी साजिश का जो ताना बाना था वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के संदर्भ में रचा गया था। और वहाँ के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स थे, अनेक जो जॉन एफ कैनेडी के जो के अपोनेंट्स थे, उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। और आज भी जॉन एफ कैनेडी की हत्या का राज है, उसके ऊपर से पूरी तरीके से पर्दा नहीं हट पाया है, क्योंकि जो गवाह थे उससे भी जो हमलावर था उसको ही एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये अमेरिका के इतिहास में हुआ है। और इसी वजह से और यहाँ तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रश्न है तो उनके ऊपर ये तीसरी ऐसी सीरियस अटेम्प्ट लिया गया है। पेंसिल्वेनिया की जो घटना हुई थी वो तो बहुत ही ज्यादा क्लोज सेफ था, उनके कान से वो गोली जो है छू करके चली गई, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंतर मात्र था। यदि जरा भी इधर उधर होता तो डोनाल्ड ट्रंप का जीवन उस समय ही समाप्त हो गया होता। और जाहिर है कि वो बहुत सौभाग्यशाली थे, उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी कि ईश्वर ने ही मुझे बचा लिया, नहीं तो वो किसी बयान को देते समय उन्होंने सिर्फ अपना सर थोड़ा सा घुमा लिया और उसकी वजह से वो बच पाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तीसरा बड़ा हमला था। और इसी वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी पूरी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, विशेष रूप से यूएस सीक्रेट सर्विस और FBI और CIA, इनकी सभी की को इस पूरी घटना को गहराई के साथ इसका तो रिव्यू करना चाहिए। और बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों रिपीट हो जा रही हैं, क्यों अभी तक उन्हें एक फुल प्रूफ हाई जो एक फुल सिक्योरिटी अभी तक नहीं दी जा पाई है, और वो सिक्योरिटी ब्रीचेस क्यों हो जा रहे हैं, लैप्सेस क्यों हो जा रहे हैं, ये गंभीर सवालिया निशान खड़े करते हैं। और उनको इस बारे में गंभीरता के साथ विचार करना होगा, क्योंकि ये तीसरी घटना तो है लेकिन ये अंतिम घटना नहीं है। संभव है कि इसके बाद भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। अभी उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और वहां पर घरेलू स्तर पर उनके बड़े शत्रु हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो वो युद्ध लड़ रहे हैं। और ईरान में जो भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उन्होंने अनेक शत्रु पैदा किए हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी ये साजिशें की जा सकती हैं। इसी वजह से जो सुरक्षा के उच्चतम मानदंड जो है उसको एक्सरसाइज करते हुए उनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। और जो भी लैप्सेस रह गए हैं, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, सभी को तुरंत उसको एड्रेस करने की और तुरंत दूर करने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। ये जो साजिश करता है जाहिर है कि रिलेंटलेस होते हैं और इनके खिलाफ जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक ये अपनी साजिशें रचते रहेंगे। इस बार तो वो नहीं रच पाए, लेकिन वो भविष्य में भी ऐसी साजिश कर सकते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जीवन तो खतरे में है ही, और इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली अगर ये लास्ट भी है तब भी टॉपिक ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए। विनोद दत्ता सर कनेक्ट है। दत्ता सर, मुझे समझाइएगा कि हम इसे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पर देखें या सिर्फ और सिर्फ एक कोई विवाद, कोई ऐसी वजह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ फिरा बता रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट ये इस टाइम पर होना जब एक हाई प्रोफाइल डिनर का आयोजन किया गया है होटल हिल्टन पर, सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सुपर पावर आप समझिए होटल हिल्टन में, वहाँ पे अगर टॉप लीडर्स की बात करें, खुद वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, JD वेंस मौजूद है, पीट हेग्सेथ मौजूद है, मार्को रूबियो मौजूद है, मेलानिया ट्रंप मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में ये हमला होना, ये महज और महज एक का कोई विवाद पर्सनल तो नहीं रहा होगा, ये कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगता है आपको? देखिए, जैसा अभी आपने भी बताया अपने ओपनिंग नैरेटिव में कि पहले भी इस तरह के असैसिनेशंस, करीब 4 प्रेसिडेंट्स का इस तरह से असैसिनेशन हुआ है और कई 7 के करीब प्रेसिडेंट जिन पे अटेम्प्ट्स हुए हैं। और संजीव श्रीवास्तव साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि साहब जिस तरह से ट्रंप आज जिस स्थिति में हैं, उनके
जो दुश्मन है या जो लोग उनकी बातों से या उनके वर्किंग से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अमेरिका में काफी हैं। अमेरिका में भी उनका काफी विरोध हो रहा है और कुछ हद तक वो खुद भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जिस तरह के वक्तव्य देते हैं वो उनमें कोई विवेकपूर्ण बात नहीं होती है। और देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक पार्टी के लिए वहां आते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल बड़े वेल लेड आउट हैं, एसओपीज लेड आउट हैं, एडवाइजरी सब कुछ हैं, दे आर इन प्लेस। और एक बंदा इस तरह से स्नीक करके चला जाता है ना, उसकी मतलब उसको जो फ्रिस्किंग वगैरह की जो टेक्निक्स है या जो मेटल डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से सिक्योरिटी में लैप्सेस हुए हैं। और पहले भी आप ये देखिए, सबसे बड़ा जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था तो आप देखिए, मतलब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का किसी जमाने में बड़ा बोलबाला हुआ करता था। हाँ। लेकिन अमेरिका के मतलब बैली में जब उन्होंने हिट किया तो उन्हीं के जहाज, उन्हीं के टारगेट, उन्हीं के लोग और मतलब उन्हीं के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर अटैक किया गया। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से इनके जो सिक्योरिटी है उसमें भी मतलब वो कोई अभेद्य नहीं है, उसको भेदा जा सकता है। जब इलेक्शन के दौरान ट्रंप साहब के ऊपर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, तो हालांकि वो फॉर्चुनेट रहे कि कोई बहुत ज्यादा चोट उनको नहीं लगी, लेकिन ये बताता है कि साहब किस तरह से वो वल्नरेबल है। और लोग देखिए, ये तो एक अंदरूनी एक इंट्रूडर था जिसने ये अटेम्प्ट किया, और भी कई देश जिनसे उन्होंने अदावत ले रखी है वो भी इस फिराक में होंगे कि साहब कोई ना कोई मौका मिले। ठीक है, और लेकिन इसमें आशीष साय सर, आपको ह्यूमन इंटेंट क्या नजर आ रहा है? ये आपको, आपकी अगर मैं तजुर्बे से समझना चाहूँ, अगर मैं इसमें पूरा एनालिसिस और डिटेल्स जो अभी तक रखी जा रही हैं, 4 पर जो अटेम्प्ट हुए उनमें 4 राष्ट्रपति मारे गए, 9 अटेम्प्ट अभी तक कुल हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मैं बात कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पर अकेले 3 बार इस तरीके के हमले हुए हैं। 5 जो राष्ट्रपति बच गए थे उनके भी नाम सामने आए, लेटेस्ट नाम था रोनाल्ड रीगन। अब ये वाला अटेम्प्ट आपको कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगता है या सिर्फ लोन वुल्फ अटैक है ये? रितु, इसको मैं पर्सनली जितना इनपुट अभी तक मिला है थ्रू मीडिया ही है, डायरेक्ट किसी से बात तो नहीं हुई। लुक्स लाइक अ लोन वुल्फ एंड हेट्रेड एंड रिवेंज। ओके। परसीव्ड थियोलॉजी होती है, उनके कुछ एक्ट से बहुत नाराज है वहां के कुछ लोग। वैसे भी अमेरिका काफी रेडिकलाइज हो चुका है अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ वाइट सुप्रीमेसी काफी। जैसा कि ये फोटोग्राफ इस असॉल्ट के बंदे का दिख रहा है, वो अपेरेंटली अफ्रीकन अमेरिकन है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कोई इमिग्रेंट है, वो डिटेल्स तो आ जाएंगी। लेकिन मुद्दा है अमेरिका में जो राष्ट्रपतियों पे अटैक्स होते हैं, वहां का गन कल्चर काफी हद तक इसके लिए गुनाहगार है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। खास जगहों पे आप टॉयज की तरह गन्स खरीद सकते हैं और रख सकते हैं, असॉल्ट राइफल्स इंक्लूडेड, नॉट ओनली स्मॉल वेपन्स। और ट्रंप की भाषा शैली की वजह से होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोनाल्ड रीगन जिनका आपने अभी जिक्र किया वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन उनपे भी हमला हुआ था। तो भाषा शैली की वजह से कोई गोली चला देगा उस पे हम आई विल कीप माई सेल्फ रिजर्व। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे इन सारे हमलों में एक बड़ा सवाल उठता है कि पूरी दुनिया का सबसे सेफ गार्डेड इंसान, तो आप ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइज नहीं था कुछ भी, ये एक पर्सनल ह्यूमन मैटर है? लुक्स लाइक अभी तक टू अर्ली, बट हम वेट करेंगे कि पुलिस की विवेचना में क्या आता है। लेकिन जितना दिख रहा है रेडिकलाइज एंड रिवेंजफुल एक्ट बेस्ड ऑन सम थियरीज, मैं कह रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, अभी आप देखिएगा जैसे ही सवेरा होगा, अभी सवेरा हो रहा होगा अमेरिका में, बोलेंगे कि ट्रंप ने कराया है जी, या उनके चाहने वालों ने उनको मिड टर्म इलेक्शन में बेनिफिट देने के लिए या सिंपैथी वेव लेने के लिए, या 29 को जो इनकी कांग्रेस बैठेगी उसमें कुछ प्रो ईरान एंटी ईरान वोट्स पाने के लिए, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन एक रियलिटी है, मेरी अपनी एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, कि अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता, अगर ये CIA या FBI का कोई रोल होता, या काउंटर इंटेलिजेंस जिसके चीफ ने अभी 2-3 हफ्ते पहले रिजाइन किया है, तो ये अटैकर बचता नहीं। जब भी CIA किसी अपने ऑफिशियल पे या हाईएस्ट ऑफिस पे हमला कराती है तो वो इंश्योर करती है कि हमला को मार दिया जाए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। इट कैनॉट बी अ स्टेट, बिकॉज अगर उसने हमला किया है, भले ही हमला सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन द अटैकर विल नॉट सर्वाइव।
इनलैंड, ये एक बहुत डीप थ्योरीज हैं इस पे। बट ये तो उसको भी डायरेक्टली क्या चैलेंज करने जैसा नहीं है? सुपर पावर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर जाए, और अजित आप सर इतना इजी तो नहीं होगा। होटल हिल्टन में जहां पर इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद हैं, वहां पर कोरिस्पोंडेंस डिनर चल रहा है और उस दौरान मुद्दे रखे जाने ही शुरू होने वाले थे, उसी पहले ये धाएं धाएं की आवाज़ आना, ये क्या अभी के समय में ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सुपर पावर के खेमे में ना बोला जाए? और दुनिया ये प्रश्न कर रही है कि आखिर इस तरीके की तस्वीर आई कैसे, जब एक वक्त ऐसा है कि अभी अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है, उस दौरान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके का अटेम्प्ट होता है। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में समझा जाए? पिछली बार जब हुआ था, जब उनकी कान को छू करके वो गोली गुजरी थी, उस दौरान वो बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे थे। उन्होंने उसके बाद वहां पर कुछ सेकंड्स तक रुककर उसको जवाब भी दिया था, उसके बाद वहां से उनको हटाया गया था, लेकिन इस दफा तो वो तुरंत हटा दिए गए। उसके बाद उन्होंने बाकायदे ब्रीफ किया कि ये कोई सिरफिरा है। देखिए रितु जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पे अटैक होना, और वो भी ऐसे माहौल में जब युद्ध का एक बहुत ही हाइटेंड कह लीजिए टेंशन भी है और उसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड भी है और हुआ भी होगा, बाय डिफॉल्ट वो होना चाहिए। ठीक है। वैसे स्थिति में एक व्यक्ति की नहीं, एक ये सोच है और उस सोच का एक सिस्टम पे अटैक है। ये कोई एक व्यक्ति का एक व्यक्ति पे नहीं है। और इसके पीछे जो राष्ट्रपति ट्रंप की डिविसिव जो डिवाइड करने की उनकी एक तरह से वो रणनीति के तहत चलते हैं, उन्होंने इसी नाम पे वोट भी लिया है, मागा सपोर्ट और ये सारी चीजें जो उन्होंने की है। एक डिविसिव, खुद वो हिमसेल्फ एक पावर हो गए हैं और उसने अमेरिकन सोसाइटी को बहुत अलग थलग कर दिया है। पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, इसमें कोई ये तो सच्चाई है, लेकिन पहले से अटैक ज्यादा हो गए हैं और पिछले 2 साल के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप पे ये तीसरा हमला होना अपने आप में दिखाता है कि वो कितने एग्रेसिव और डिविसिव हैं। ये देखिए, ये नॉर्मली होता क्या है, आप भारत में भी देखिए, जब दिल्ली में आते हैं राष्ट्रपति इस तरह के, खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति, तो पूरा उनकी सिक्योरिटी दस्ता, भी आपने पाकिस्तान में भी देखा, एक उसके वाइस प्रेसिडेंट आए तो किस तरह की सिक्योरिटी थी। तो अगर ये इंडिया में, पाकिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा होटल खाली करवा दिया जाता है, और वहां जो खबरें आ रही हैं कि शायद सिर्फ एक लेयर की सिक्योरिटी थी, तो ये तो बहुत बड़ा एक जो कहते हैं सुरक्षा में चूक, वहां की सीक्रेट सर्विस, वहां के इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेल्योर है। इससे तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। पर जो वीडियोस आ रहे हैं से वो ज्यादा तो क्या ये कमी नहीं बताता है एक ऐसा देश, जैसा कि अभी जिक्र किया था साहे सर ने, कि हो सकता है कि इस पे एक्सप्लेनेशन ये भी आ जाए कि खुद ही प्री प्लान्ड था और सिंपैथी लेने के लिए किया गया हो। लेकिन अगर इफ दैट इज आल्सो द केस, मेरा सवाल संजीव सर आपसे ये है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में, जब सोशल मीडिया इतनी एग्रेसिवली इम्पैक्ट रखता है, तो ये पुराने ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड क्या अब पुराने नहीं हो गए? अभी इन्हें अपडेट करने का समय नहीं आ गया है? क्या वो ही पुराना जो धरा या रवैया है वो ही अपनाएं? नहीं, देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सुरक्षा एजेंसीज को, और जो भी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसीज हैं, यूएस की जो सीक्रेट सर्विस जो एक प्राइमरी इसकी एजेंसी है, वो जाहिर है कि उसको विचार करना होगा कि ये ब्रीचेस क्यों हो जा रहे हैं, ये 2 साल के अंदर तीसरी ऐसी घटना कैसे हो गई। यदि जब वो राष्ट्रपति नहीं भी थे तब भी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको सीक्रेट सर्विस कवर मिलता है, और उसके दौरान भी ये घटनाएं हुई हैं। तो ये अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज की ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो सुरक्षा एजेंसीज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो CIA हो, चाहे मोसाद हो, वहां पर भी हमने ब्रीचेस देखे हैं, किस तरीके से उनकी फेल्योर सामने आई है। जो 9/11 की घटना हो या 7 अक्टूबर 2023 की इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ हमास का, उसकी घटना हो, और इस तरीके की जो लैप्सेस हैं वो एजेंसीज के द्वारा हो जाते हैं। टू आर इज ह्यूमन, जिसको कहते हैं, मानवीय स्वभाव में कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को बार बार रिपीट होते हुए नहीं देखा जा सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शत्रु बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक पोलराइजिंग फिगर हैं,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान समय में एक डिवाइडेड हाउस भी दिखाई देता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में एक गहरा आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी है। हमने देखा है किस तरीके से यूएस कांग्रेस में छोटे छोटे बिल्स को पास करने के लिए पूरी तरीके से वहां पर डेडलॉक पैदा हो जाता है। हर वर्ष वहां पर बजट को पास करने में लंबा समय तक का डेडलॉक होता है। लोगों को सैलरी तक नहीं मिलना बंद हो जाती है, इतना ज्यादा डेडलॉक होता है। तो ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है वो तो उसके उच्चतम मानदंडों को फॉलो किया जाना चाहिए। जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जो बेस्ट एवर पॉसिबल हो सकता है, उसको उन्हें देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप विदेशी मामलों में पकड़ रखते हैं, अभी चल क्या रहा होगा बैकडोर पर? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो सीक्रेट सिक्योरिटी है उनके बीच में इसको लेकर क्या चर्चा हो रही होगी? और स्पेशली अभी क्योंकि ये ब्रीच हो गया है और जो जानकारी मिली थी कि एफबीआई के जो अधिकारी है वो पहुंचे भी हैं हमलावर के लोकेशन पर, उसके ठिकाने पर, पता करने के लिए कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। तो इस तरीके के ब्रीच को लेकर अभी बैक एंड पर क्या बात हो रही होगी आपके अकॉर्डिंग? देखिए, इसकी जांच जो है कड़ाई के साथ और बड़ी गहराई के साथ अवश्य की जा रही होगी। और अगर जहां कहीं से भी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनके खिलाफ मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और चाहे वो एलिमेंट चाहे वो घरेलू स्तर का हो या अमेरिका के अंदर का हो या कहीं बाहर का यदि कोई लिंक पाया जाता है तो ऐसे भी जो भी साजिश करता है उसको बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इसके जो है फेस करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने हार्ड एक्शंस के लिए जाने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरीके की घटना करने वालों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, थोड़ा हमें और इंतजार करना होगा कुछ घंटों का। और मेरा ऐसा मानना है कि जरूर इसके जो भी साजिश करता है वो सामने आएंगे। लेकिन ये भी अवश्य दिखाई देता है कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्तमान का वातावरण है और वहां पर डीप स्टेट एलिमेंट्स जिस तरीके से पहले भी एक्टिव रहे हैं आज भी हैं और वो इस तरीके की साजिशें रच सकते हैं, तो ऐसे में हर एक एंगल को लेकर के ट्रंप प्रशासन को इसकी जांच करानी होगी। विनोद दत्ता सर, तीन चीजों का जिक्र इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है इस बीच में। ह्यूमन एरर जिसके जरिए सिक्योरिटी लैप्स हुआ और साथ ही साथ दूसरा कण ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जो इस वक्त तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से रखी जा रही है, दुनिया जो जिस नजर से देख रही है, ये इंक्रीज्ड पॉलिटिकल वायलेंस का संकेत है क्या? अनम्यूट कीजिएगा सर। मैं एक तीसरा एंगल भी देखता हूं। देखिए, जिस तरह के स्टंट्स ट्रंप साहब करते हैं, आप ये देखिए, जब आपने खुद बताया था कि साहब जब वो इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तब भी उनके ऊपर एक हमला हुआ था। दूसरा, अभी दोबारा इलेक्शंस दे आर राउंड द कॉर्नर, तो हो सकता है ये इस तरह का कोई एक पॉलिटिकल स्टंट हो। आप ये देखिए, जब मतलब नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने कितनी लॉबिंग की थी, कितने इस तरह की चीजें उन्होंने की थी। तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि साहब ये उन्होंने इस तरह से एक कोई मतलब स्टेज, मैं कश्मीर में मैंने करीब 3 या 4 टेन्योर किए हैं और किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष का नाम न लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई वहां के जो पॉलिटिकल लीडरान थे वो इस तरह के कई वारदातें होती थी कि साहब कहीं कोई तकरीर कर रहा है, उसके आसपास एक जाके ग्रेनेड अटैक हो गया या ये हो गया। तो ये सनसनीखेज इस तरह की जो सुर्खियां बटोरने की जो आदत होती है या इसमें से जो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की आदत है, मैं उससे भी इसको इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, इतना हाई सिक्योरिटी और मोर सो जो एनवायरनमेंट अभी है, जिस तरह से ईरान के साथ युद्ध चल रहा है और जिस तरह से जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं ईरान के, वो इस पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि साहब इस तरह की कोई वारदात हो या इस तरह से कोई मतलब कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए, तो वहां इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि साहब उनकी सिक्योरिटी चाक चौबंद नहीं होगी। और ये कोई ऐसा तो था नहीं कि साहब कहीं किसी बिल्कुल अननोन जगह पे अनअनाउंस वो पहुंच गए थे, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाता है इस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि साहब इसमें इस एलिमेंट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि साहब कहीं ये स्टेज है, बिल्कुल क्यों नहीं, ये प्रायोजित भी हो या हो सकता है, क्योंकि साम दंड भेदभाव हर चीज का इस्तेमाल ट्रंप साहब कर रहे हैं।
तो ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है उन्होंने स्टेज पर मैनेज किया हो इफ कि इन ठीक है। केस दत्ता सर, इफ इन केस ये सच में जैसा आप कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा का पार्ट हो भी, तो भी इससे क्या फायदा डोनाल्ड ट्रंप को, कि सिंपैथिक फोर्स आगे एक्टिवेट करनी है, या जो पॉपुलैरिटी रेट गिर रही है उसे वापस लाना है, या ईरान की स्थिति में जो अभी थू थू हो रही है उसे थोड़ा ठीक करना है? देखिए, ऐसा होता है जनरली, क्या है कि जो पब्लिक मेमोरी होती है वो बड़ी मायोपिक होती है या बड़ी छोटी होती है। तो लोग जनरली इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो एक वेव की तरह या इस तरह से लोगों का जो समर्थन है या उनका झुकाव है वो ट्रंप साहब की तरफ हो सकता है। जी। लेकिन अमेरिका एक जागरूक देश है, वहां लोग जानते हैं और मतलब हमसे ज्यादा वो ट्रंप साहब को पहचानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो मतलब उन्हें मालूम है कि कैसे उनकी साख दिन पे दिन गिरती जा रही है। उनके लिए ये इलेक्शन जीतना बड़ा मतलब इट विल बी एन अपहिल टास्क। ओके, तो इस आशीष तरह साहब की सर, ये एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा लग रहा है जरूर, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में, वर्तमान दौर में जितने भी इस तरीके के अटेम्प्ट सामने आते हैं, जब भी इस तरीके का हमला होता है, हमला होने के बाद सिस्टम अपग्रेड किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अगली दफ़ा ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अटैकर तो ठहरे अटैकर, वो इसमें भी कुछ लूप होल खोजते हैं और इसमें भी कुछ एक ऐसी कड़ी खोजते हैं जिसके जरिए नेक्स्ट टाइम फिर से उसे अपग्रेड करते हुए एक नए सिरे से, नई तरीके से अटैक किया जाए। तो क्या ये सिक्योरिटी वर्सेस थ्रेट एवोल्यूशन का एंडलेस सर्कल है क्या, आशीष साहब? क्योंकि हेलो जी, देखिए, अटैकर का काम सबसे आसान होता है। वो आप कुछ भी कर लें, दुनिया में ये कई गवाहियां हैं, जब तक रहेगा ये चक्र चलता रहेगा। अटैकर्स के लिए टाइम सेलेक्ट करना, टारगेट सेलेक्ट करना, मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करना आसान होता है। फेलियर यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज का है, इंक्लूडिंग द सीक्रेट सर्विसेज। मैं दोनों को अलग अलग करके भी विवेचना कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी जॉइंटली सीक्रेट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज जॉइंट फेलियर है, क्योंकि ये सेंटम सैंक्टोरम टाइप का हमला है, एकदम न्यूक्लियस में। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का फॉर्मल फंक्शन, एक होटल में अनाउंस्ड फंक्शन, ये कोई पब्लिक रैली या आउटस्टेशन विजिट नहीं थी। यूएस प्रेसिडेंट के न्यूक्लियस मतलब सेंटर में एक अनाउंस्ड फॉर्मल प्रोग्राम में, जिसमें 3 से 4 लेयर की एडिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि उनका थ्रेट असेसमेंट एबनॉर्मली रिस्की जोन, मतलब जो हाईएस्ट माना जाता है वही है। और उनको ना सिर्फ आउटस्टेशन से, ना सिर्फ काउंटर इंटेलिजेंस जो बाहर के देशों की है, नहीं सिर्फ केजीबी के थ्रेट में नहीं है, उनको अंदर भी अच्छा खासा थ्रेट है। ऐसे में होटल की लॉबी तक एक मल्टीपल आर्म्स लेकर किसी का घुस जाना, ये बहुत मेजर काला धब्बा लगेगा वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज पे, इंक्लूडिंग द सीक्रेट सर्विसेज। क्योंकि आप बाहर पहुंच गए समझ में आता है, आप गार्डन एरिया में पहुंच गए समझ में आता है, लॉबी के अंदर फायरिंग शॉट्स डाइनिंग हॉल में हेड टेबल पे सुनाई पड़ रहा है फ्रेम बाय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई सर्वेलेंस का जमाना है, अभी भी फेस रिकॉग्निशन क्या वर्क नहीं किया। राष्ट्रपति वहां पर मौजूद है और वो धड़ल्ले से घुस जाता है, उसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। वहां पर क्या सब सो रहे थे जो सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए वहां पर जिम्मेदार थे? जब इस तरह के हमले को अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी दूसरी जगहों पे हैंडल करती हैं, तो उनका अप्रोच एकदम अलग होता है। वो अपने ऊपर, मतलब सिक्योर जो एजेंसीज के बंदे हैं उनके ऊपर हल्के से असॉल्ट पे सिर में गोली मारते हैं, हार्ट में गोली मारते हैं। अमेरिका की जितनी सिक्योरिटी वीडियोस आप रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग, आप देखिएगा कि अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विसेज सबसे इनसेंसिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। हाँ। कोई एग्रेसिवली उनकी तरफ बढ़ेगा, वो गोली मार देंगे। किसी ने चाकू निकाला, एक टर्बन बंदे ने तलवार निकाली थी, उसको 8-10 गोलियां मार दी सिर में। और यहाँ पे एक बंदा, एक अनाउंस्ड प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम जिसमें उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, वहां पे अंदर घुस जाता है। और उसके बाद जो पहला पुश जिस बंदे ने किया है, वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। फिर एक CQB वेपन, क्लोज क्वार्टर बैटल का पिस्टल निकाल के शूट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद से जिस तरह से रूम को वैकेट कराया गया है, काफी अनप्रोफेशनल आई वुड से, और ये मेजर फेलियर मानता हूं ये जिस भी तरह। दूसरा सरप्राइजिंग बात रितु, जो चार्जेस लगाए हैं इनिशियल, इनके DOJ को देखना चाहिए कि कौन है वो लोग जो ये चार्जेस को फ्रेम कर रहे हैं। इस तरह के अटैक को नेशनल सिक्योरिटी पे अटैक माना जाना चाहिए, और इसमें सिर्फ ये बोल के कि अधिकारियों पे हमला किया does this या come under terrorism, domestic terrorism? it should invite the most stringent
law clauses available under American parliament rulings. इंडिया में NSA या पोटा लगता, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी सरकारी अधिकारी पे हमला करने की कोशिश क्योंकि कोई मरा नहीं है या वेपन लेके ऐसी जगह पे गए, उनके ऊपर जो 2 चार्जेस लगाए गए, दे नीड टू बी रिव्यूड। जी आप कुछ कह रही थी ऋतु? बिल्कुल, अटैकर की जो भूमिका है अजित आप सर, अभी तो लगे सगे अभी ईरान की स्थिति में सब व्यस्त थे, किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, डेफिनेटली अभी सीक्रेट सर्विस को लेकर के भी बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि उनकी सर्विसेज, उनकी सर्विलेंस क्या अपग्रेडेड नहीं है, उनके सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है, और ये तकनीकी खामी रही कहाँ पर टेक्निकल ग्लिच रहा जिसकी वजह से ये सेंध हो पाई। बहरहाल सवाल मेरा आपसे ये है कि इसे दुनिया कैसे देख रही होगी, अब अमेरिका की ग्लोबल इमेज पर क्या असर पड़ेगा इसके जरिए? देखिए ऋतु जी, एक सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो एक रियलिटी टीवी शो चल रहा था, और रियलिटी टीवी शो के होस्ट जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रहे हैं, वो इस तरह से मतलब देखने से यही लग रहा था कि पूरा एक सेज शो ऑर्गेनाइज्ड है, सजा हुआ है, और कोई आता है और इस तरह से पूरे जो विश्व के सबसे पावरफुल गैदरिंग जो कह लीजिए वहां पे, और ये ध्यान दीजिए ये चौथा स्तंभ जो डेमोक्रेसी का है, मीडिया के पावरफुल लोग जो रूम में बैठ के वॉर की तो बात करते हैं, बड़े बड़े लंबी लंबी बातें तो करते हैं, लेकिन ये एक गोली 20 ग्राम का 2000 पाउंड का बम गिर रहा है ईरान में, उस पे तो लंबा लंबा देते हैं, जब 20 ग्राम की एक गोली चली तो टेबल के नीचे पाए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कह लीजिए थप्पड़ है इस सिस्टम पे कि किस तरह से जब रियलिटी होती है तो रील से वो बहुत डिफरेंट होता है। और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, आप देखिए अमेरिका में जो आइस के लोग हैं, आइस पुलिस जो जिस तरह से फोर्स डिपोर्टेशन वहां से करते हैं और कितनी वारदातें हो चुकी हैं लोगों को, ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। ऐसे बहुत सारे वारदातें हैं जो हमारे को पैनलिस्ट ने किया, तो ये उस सबका एक निचोड़ है। डोनाल्ड ट्रम्प का ये सेल्फ मेड अटेम्प्ट है, उन्होंने ऐसी क्राइसिस और ऐसी सिचुएशन बनाई है कि इस तरीके से कोई मजबूर हो जाए अटैक करने के लिए। देखिए ये कोई अपनी जान पे खेल के तो ऐसा नहीं करता है, जो मारने वाला है वो भी देखिए एक आत्मघाती एक तरह से ये कदम है, और जान दे के तो किसी की भी जान ली जा सकती है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इस तरह के वारदात होना इतने बड़े मोस्ट सिक्योर्ड वाशिंगटन डीसी जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां पे होना, ये निश्चित रूप से एक वैसी सोच को दिखाता है और उस सिस्टम का फेल्योर दिखाता है जो कहीं ना कहीं जकड़ गया है, और सारी व्यवस्थाओं और टेक्नोलॉजी को धता बताते हुए सिंपल एक कोई वाक करता है और इस तरह से किसी पे भी टारगेट कर लेता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा, और इसका रेमिफिकेशन सिर्फ अमेरिका और उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ेगा, ये जो इंटरनेशनल खास करके अभी जो युद्ध का माहौल है, इस माहौल में भी देखेंगे लोग कि किस तरह से अमेरिका जो आज तक दूसरे की सिक्योरिटी का ठेका लेता था और दादागिरी दिखाता था, हाँ। और आज उसके घर में घुस के कोई मारने के लिए जो है इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। पूर्णिमा नाथ जी ने मुझे ज्वाइन भी कर लिया यूएसए से लाइव। पूर्णिमा नाथ जी, सवाल आपसे ये, इतने बड़े बड़े दावे, ये मिलिट्री, वो वाला डिफेंस बजट और इतनी बड़ी सिक्योरिटी, सुपर पावर का दमखम, पावर बैलेंस, पीस मेकिंग, ये शब्द बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन असल मायने में जो रात को हुआ, जो होटल हिल्टन में हुआ, वो सीधे सीधे खोखले बताते हैं इन दावों को। अभी ये कॉन्स्पिरेसी बताएं या इसमें लोन वुल्फ एंगल बताए, जो भी बताए, जो हुआ उसकी अपेक्षा नहीं थी एटलीस्ट। रितु, थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये कि मैं कॉन्स्पिरेसी में नहीं एंगेज करना चाहूँगी, लेकिन देयर आर सेवरल पॉइंट्स आपके नज़र में लाना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता पहले आपने बात किया है कि नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको याद दिला दूँ और उसी के हिसाब से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए जब तक इन्फॉर्मेशन ना आए। पहली बात तो ये है, जब इंसिडेंट हुआ था उसके इमीडिएटली बाद जो प्रेसिडेंट ट्रम्प पोडियम में आए, उन्होंने सीक्रेट सर्विस को थैंक यू बोला स्विफ्ट एक्शन के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, बॉल रूम का जिक्र किया। मुझे ये सडनली मुझे समझ में नहीं आया, अगर वहाँ पे आपने डीसी होटल में हो, बात कर रहे हो और ये सिचुएशन हो, आपने बॉल रूम का क्यों जिक्र किया? बाद में हमें पता चला कि देयर वाज ओनली वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी। जब प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ट्रम्प जाती है वहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, उनका प्राइवेट एंट्रेंस होती है, स्काउट करा जाता है हेलीकॉप्टर से वो जगह को। और लिटरली ये जो होटल स्पेसिफिकली उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, उन्होंने एक लेयर का सिक्योरिटी रखे हो, उसके बाद वो लिटरली जाके वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतने देखो कैसे सिचुएशन है, इसीलिए हमारे बॉल रूम का सिक्योरिटी होना चाहिए। बॉल रूम क्या है? बॉल को पहले $200 मिलियन का बजट था, उसके बाद $400 मिलियन का बजट था। आपने ये क्या प्रेसिडेंशियल रॉयल हाउस बना रहे हो? ये क्या हमारा क्या मोनार्की है यहाँ पे? आपने अगर डेमोक्रेसी बोल रहे हो, ये पीपल्स हाउस हमें कहा जाता है, तो पीपल्स हाउस है तो आपने हमें तो बताया तक नहीं है कि उसके नीचे बंकर बन रही है, ये तो एक्सीडेंटली लीक हुआ इसलिए हमें पता है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सिक्योरिटी के लिए भी हमें बताया जाएगा कि इंडिया में ऐसे होता है कि आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देते हो। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, वहाँ पे आपने ज़बरदस्ती सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी बिना कोई कॉन्वर्सेशन की, इमरजेंसी के टाइम में। आपने तो फिर डेमोक्रेसी की बात कर नहीं सकते हो। आप दबा लो कि हाँ आप डेमोक्रेसी हो, लेकिन सोशलिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंड करके बिठा के दिया। देयर इज नो कन्वर्सेशन इसमें एट ऑल, बात देयर इज सिर्फ नो सुरक्षा की नहीं है, इसमें बात उस ईगो की है, उस एटीट्यूड की है जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद जब पोडियम पर आए उन्होंने साफ तौर पर पहले जिक्र किया कि इसे ईरान इंक्लाइंड नहीं बताना है। उन्होंने इसे मेक श्योर किया कि दुनिया इसे ईरान से ना जोड़ दे कम से कम। नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम ना। आपके ऊपर अभी इतना बड़ा अटैक हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ, आपने वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें बता दी है, लोन वुल्फ अटैक है, आपको कैसे पता है या नहीं है? अच्छा, आपने बोला है कि ईरान के साथ कोई कनेक्शन नहीं, आपको कैसे पता ये है या नहीं है? ये इसको जल्दबाजी कहेंगे या कि उनका कॉन्फिडेंस बताएंगे उसके ऊपर? आप कोई भी लोग ऐसे एक अटैक के अगर दिमाग में जहन में आएंगे भी, वो लिटरली वो ऐसे प्लान थोड़ी करेंगे, वहाँ पे जाके 1-2-3 शॉट्स फायर कर देंगे, कोई किसी को हार्म नहीं होने वाला है, एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, उसके बड़ा न्यूज़ हेडलाइन बना के सिंपैथी गैदर करेंगे। आपका अटेंशन में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रही हूँ। जब एक शूटिंग हुआ था वो बटलर पेंसिल्वेनिया में, टॉमस क्रुक था, वो 20 ईयर ओल्ड ही, वो कैसे इतना करीब चला गया था प्रेसिडेंट ट्रम्प की सिक्योरिटी डिटेल की। हमने उनके सारे प्रेसिडेंट की रैलीज अटेंड की, उनकी इवेंट्स अटेंड की। ये जो होटल की बात कर रहे हो, ये पब्लिक होटल है और मैं उसमें रही हूँ, उसके इवेंट अटेंड किए। जो बॉल रूम की पिक्चर आप देख रहे हो उसी में हमने अटेंड की है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए हैं। वहाँ पे कितने सारे लेयर की स्क्रीनिंग होती है, लिटरली स्काउटिंग करा जाता है प्रेसिडेंट आने से पहले। वो सीक्रेट सर्विस की जो सिचुएशन है, वहाँ पे प्लेन ड्रेस में भी सीक्रेट सर्विस के लोग वहाँ पे रहते हैं। सवाल तो ये है, अभी इतनी दफा हो चुका है, आपने पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया, 2024 में सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, उसमें तो वो बच जाते हैं बार बार, गोल्फ कोर्स में वो मौजूद थे, वहाँ पर इसी दौरान तस्वीर जो आती है वो भी बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन ये 1 बार 2 बार 3 बार, अब ये प्रश्न नहीं उठेगा क्या कि ट्रंप सुरक्षित है भी या नहीं है? सीधे सीधे अमेरिका सुरक्षित है या नहीं है? नहीं, क्वेश्चन वो देखो, द बिगर क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट वो ट्रम्प सब क्या चाह रहे हैं, उनका रेटिंग। आपको मैं 2-3 चीज बताती हूँ। एप्स्टीन फाइल इज स्टिल इन द वर्क्स, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ईरान का 60 डेज वॉर का अभी हो रहा है। दिस इंसिडेंट जस्ट हैपेंड राइट एट द क्रक्स ऑफ 60 डेज मार्क, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कांग्रेस से कोई अप्रूवल नहीं है वॉर की, और बार बार बैक एंड फोर्थ करते, whether it's a war, whether it's a military action, और बिकॉज वो कांग्रेस का वो जो बाउंड्री है और चेक्स एंड बैलेंस है, वो उसको क्रॉस करना चाहते हैं, उसको यूज नहीं करना चाहते। यहाँ पे जो वोटर आईडी लॉ है, सेव एक्ट जो है, आप कंजर्वेटिव जो इन्फ्लुएंसेस है उनकी बात देख लीजिए। इमीडिएटली वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऊपर अटैक हो रहा है, आप ये बिल पास करवा दो, वो बिल पास करवा दो। सो इट इज वेरी वियर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कैरोलिन लेविट की एक जो वायरल वीडियो देखा है, आपने देखा होगा शायद, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि वो इवेंट से पहले, दिस इवेंट इज गोइंग टू बी फनी, इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट, एंड देयर इज गोइंग टू बी शॉट्स फायर्ड। उनको कैसे पता है क्या शॉट्स फायर्ड है? वो शी इज सम काइंड ऑफ अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता है। सो दिस इज नॉट एट ऑल मेकिंग एनी सेंस, ओके, वेदर इट्स अ पब्लिक एंट्रेंस है या नहीं है, कोई भी जाके वहां पे इस रवैये पर तो सवाल बनता ही है। विनोद दत्ता सर, जैसा कि अभी जिक्र किया यहाँ पर लेविट को लेकर के, उन्होंने कहा दिस इज अ फन थिंग गोइंग ऑन, और आज हमारी जो डिनर है उसमें भी फन थिंग होगी। वो किस फन थिंग की बात कर रही थी? देखिए,
पूर्णिमा जी ने भी बड़े वैलिड पॉइंट रेज किए हैं, क्योंकि वी समटाइम्स यू सी जंप टू कंक्लूजन्स, क्योंकि जो सारे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हमारे यू सी इट इज एन असेसमेंट एनालिसिस व्हिच वी आर डूइंग, कि हाँ ऐसा हुआ होगा या इस तरह से इस संदर्भ में ये कहा जाता है, क्योंकि ये सारा जो विषय है वो विवेचना का विषय है। और क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब अक्सर मतलब ऐसे मतलब सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उन्होंने कई इस तरह की चीजें पहले भी की हैं कि साहब ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, क्योंकि इन सब को जब तक आप सारे तार जुड़ेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं लगाया जा सकता कि साहब इस पूरे इंसिडेंट के पीछे कौन है। लेकिन हाँ, जिस तरह की सूरत हाल पूरे विश्व में है, तो केवल अमेरिका में ही उनके दुश्मन होना लाजमी नहीं है, और भी, क्योंकि ये जितनी भी तंजीमें होती हैं, ये आप चाहे वो हुतीज हो, चाहे हमास हो, या और इनके जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे ऑर्गेनिकली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हो सकता है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कोई एलिमेंट्स ना हो, लेकिन उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको इन्होंने ये टास्क दिया हो कि साहब आप इस तरह की कोई वारदात कर सकते हैं, या इस तरह का एक कोई मतलब असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वहां मतलब नहीं, सिक्योरिटी बट ठीक एजेंसीज है दत्ता सर, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिस इज कोइंसिडेंस। मैं मान भी लेती हूँ कि कोइंसिडेंस है भी, लेकिन आशीष साय सर, क्यों ना इसे कोइंसिडेंस से 2 कदम आगे हम एनालाइज करें और हम समझे कि हो सकता है, अगर वो ये कह रही हैं कि देयर विल बी सम शॉट्स फायर टुनाइट इन द रूम, इसे मेटाफर ही क्यों माने हम? क्यों ना इसे, जैसा कि अभी पूर्णिमा नाथ जी बता रही थी, हो सकता है इसमें भी कुछ गहराई हो। देखें, सेंसेशनलाइज करने के लिए हम कयास लगा सकते हैं, बट जो उपलब्ध रियलिटीज, जो अवेलेबल इनपुट्स हैं, उसके हिसाब से मुझे एकदम ही पहले तो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, दूसरा कि ट्रम्प को या उनके किसी स्पोक्स पर्सन को ये पता था। दिस इज टू वाइल्ड एन इमेजिनेशन। बाकी की चीजें जो वो कहना चाह रही थी, बट द वर्ड्स वर डिफरेंट। उसमें आप देख रहे हैं कि वो टेबल पे एक मैजिशियन राइट एट द हेड टेबल टू द वीवीआईपी, द चीफ गेस्ट, जाके कुछ वो उनके साथ वो कोई मैजिक दिखा रहा है। सो दिस वाज वेरी अनकन्वेंशनल। इस तरह के फॉर्मल गैदरिंग में हेड टेबल पे बैठे हुए नहीं, डिनर पर टेबल उन्होंने पे एक वर्ड कह दिया ना, शॉट, वो शॉट ने ही सारा खेल कर दिया सर। हाँ, तो मैं इसको रितु, एट दिस स्टेज दिस इज जस्ट एन ब्लाइंड कोइंसिडेंस आई वुड से। एक बात उन्होंने सही बोली कि देखें, इस मुद्दे पे भी, इस सीरियस मौके पे भी, जब पोस्ट इंसिडेंट एड्रेस कर रहे थे ट्रम्प, तो उन्होंने इंटेलिजेंटली अपने एक और रॉन्ग डीड को जस्टिफाई करने की कोशिश की। वो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने बोला था। आपके पैनलिस्ट को पता होगा, पहले उन्होंने डिमांड की थी कि क्यों एक बॉलरूम चाहिए, क्यों उसको इस तरह का होना चाहिए, काफी पैसे खर्च के बनाना चाहिए, और उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद उस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई किया। तो ये उनकी एक टिपिकल आदत रही है। आई वुड नॉट से एनीथिंग फर्दर ऑन दिस। ये अटैक मुझे अभी तक जितनी इनपुट अवेलेबल है, ये लग रहा है कि वही हेट्रेड का मामला है, और ट्रंप के इस तरह के बहुत से लोग हैं अमेरिका में जो इस किस्म की हेट्रेड रखते हैं, जिनके पास गन्स हैं और उनके मौके की तलाश होती है। ये उसी तरह का एक केस था रितु। ठीक है अजिताभ सर, अभी इस पूरे केस को हम देखें, चाहे अब्राहम लिंकन से लेकर रोनाल्ड रीगन तक और डोनाल्ड ट्रंप तक, ये 10वें शख्स होंगे, 10वें राष्ट्रपति होंगे जिनके साथ इस तरीके का कोई अटेम्प्ट हुआ हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अपग्रेडेशन आप कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस में, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, समय के साथ अपग्रेड भी कर रहे हैं, नेक्स्ट जेन इसमें तकनीक भी डाल रहे हैं, लेकिन वो वाली कहावत आपने सुनी होगी ना, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी का टुकड़ा ले जाता है। तो ये किसी और लड़ाई का हिस्सा है और हम कोई और ही एनालिसिस कर रहे हैं कि कोई और ही बंदर ले गया रोटी का टुकड़ा। डीप स्टेट से मेरा मतलब है इसमें। देखिए, ये अमेरिका का इतिहास उठा के देख लीजिए। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं कहूंगा, और कई दफे ऐसे हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी में, जैसा पूर्णिमा जी बता रही थी कि एक लेयर की सिक्योरिटी थी, मीडिया की भी ऐसी खबरें हैं, तो एक तो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप था। बहुत लाइटली शायद इसको लिया गया, जो होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। इतने बड़े प्रोग्राम और इतने बड़े गैदरिंग के वीवीआईपी गैदरिंग के बीच में इस घटना और दुर्घटना ने एक चीज तो दिखा दिया कि डेडलाइन और हेडलाइन के बीच में डेथ लाइन का तफरका बहुत कम है, और थोड़ी सी चूक आपको वो जो कहते हैं
ऊपर का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए ऐसे मुद्दों में खास करके ऐसे सेंसिटिव वक्त पे जो जितना अभी पूरा आप देखिए वैश्विक व्यवस्था में जो अभी उथल पुथल है और उसमें एक शख्स जो सेंट्रल फिगर है वो राष्ट्रपति ट्रंप है। वैसे में कयास लगाना, तरह तरह के कयास लगना और लगाना। संजीव सर भी कुछ इस पर अपनी राय रखना चाह रहे हैं। संजीव सर आप भी बताइएगा, वापस लौटूंगी सर जिताब सर आपसे भी जानूंगी, पूरा कंप्लीट कीजिएगा संजीव सर। लेकिन इसे पूरी दुनिया कैसे देख रही है और दूसरे जो देश हैं वो इसे कैसे ट्रैक कर रहे हैं? क्या ये वो वाला अटेम्प्ट था कि ईरान वाली परिस्थिति से लोगों की नजरें हटवाइए और इंगेज कीजिए अब इस मैटर पर, ताकि वो लोगों की जहन से हट सके? ऐसा है क्या? देखिए पूर्णिमा, देखिए रितु जी, मैं एक बात जो आपने डीप स्टेट के बारे में बोला है और मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि ये जो शक्तियां होती हैं ये जाहिर है कि बेहद पावरफुल शक्तियां हैं, इनविजिबल होती हैं और इस तरीके की शक्तियों ने अमेरिका में पहले भी बहुत क्षति पहुंचाई है, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग की हत्या रही हो जो डीप स्टेट एलिमेंट्स ने की थी, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो, और इसी तरीके के अनेक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी पहले हुए हैं और आज भी ये शक्तियां एक्टिव हैं पूरी तरह से। और इनके कार्य करने की जो शैली होती है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, जो उनकी लाइन टो नहीं कर रहा है, कुछ अलग तरीके का करना चाहता है, कुछ नया अनकन्वेंशनल तरीके का कुछ अगर अप्रोच लेके कोई आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करने की, हटाने की साजिशें रचती है। मार्टिन लूथर किंग जेआर के बारे में भी यही था, उनको तो प्रैक्टिकली सर आपने ये हवाला दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या इन तरीके के मामलों पर फुल स्टॉप लगे? इस पर फुल स्टॉप लगाने का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है जी। और इस तरीके की शक्तियां हमेशा एक्टिव रहती हैं, वो अपनी साजिशें रचती हैं, तो दाल दाल में पात पात वाला इनका खेल होता है और ऐसे में ये नए नए तरीके इजाद करती हैं। लेकिन इनके ऊपर एक भारी जो लगाम लगाने की एक कवायद की जानी चाहिए। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान कनेक्ट हुए। वक्त मेरे पास जरा कम था, लेकिन इसी बीच हमने ये जाना कि आखिर ये अटेम्प्ट, ये पर्सनल अटेम्प्ट था, ये अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए था या ये पूरे अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज था? इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।